जोहार साथी। सामान्यतः हम शाम को ही आपसे रूबरू होते हैं, कुछ बात करना होता है तो। लेकिन आज सुबह-सुबह, बहुत सुबह नहीं, लगभग 10 बजने जा रहा है। मुझे लगा कि एक ज़रूरी चीज़ आपको याद दिलाएँ और बताएँ। वैसे बहुचर्चित मामला है, लोग जानते हैं उसके बारे में, लेकिन तो भी हो सकता है कुछ लोगों का मज़ाक किरकिरा हो आज। साल का पहला दिन है और लोग जश्न के मूड में हैं। लेकिन झारखंड के लिए आज का दिन एक भयानक शोक का दिन है। शुरू में लोग नहीं जानते थे, उतना विस्तार से चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं थी, लेकिन अब तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस पर चर्चा होती रही है। आज के दिन ही एक भयानक गोलीकांड हुआ था। उसमें कितने लोग मारे गए थे, इसका ठीक-ठीक अंदाज़ा नहीं है। सैकड़ों लोग मारे गए थे। जयपाल सिंह ने संसद में कहा था कि 1000 लोग मारे गए। लेकिन उसकी जांच पड़ताल हुई ही नहीं। कभी इस बात को सीरियसली लिया ही नहीं गया लगता है। वो आदिवासी लोग मारे गए, एक जगह फायरिंग हुआ, लोग मारे गए। तो कौन चिंता करता है इसके? जैसे जो पंजाब में बड़ा हत्याकांड हुआ था, गोलीकांड हुआ था, तो उसको लेके कितना हंगामा हुआ, जिसको बहुत तरह पूरा देश ही हिल गया था। लेकिन खरसावा गोलीकांड हुआ, जो ठीक आज़ादी के महज 4 महीने बाद, आज़ादी मिलने के महज 4.5 महीने बाद यह घटना हुई थी। अब बहुत कम लोगों को याद रह गया होगा। हम इधर-उधर भटके नहीं, इसलिए हम आपको सीधा पढ़ के ही उसके बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा कर सके इधर-उधर से, लोगों से बातचीत करके, कुछ गूगल से या पुराने दिनों के इतिहास से जितना कुछ मिला, उसको हम नोट करके रखे थे कंप्यूटर पर। तो वो आसानी से मिल गया। मेरे पठार ब्लॉग में अभी है वो दर्ज। तो हम उसको पढ़ ही देते हैं, छोटा-सा है, समय बर्बाद नहीं होगा। झारखंड के तमाम नेता, राजनीतिक दल और उनके चेला चपाटी झारखंड राज्य का सुख भोग रहे हैं। यह झारखंड कितनी भीषण कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ था, इसका एहसास आज किसी को नहीं। आज़ादी मिलने के महज 4.5 महीने बाद आदिवासी जनता को देसी हुक्मरानों और उसकी पुलिस ने आज़ादी का जो स्वाद चखाया था, यह अब बहुत कम लोगों को, उसकी याद अब बहुत कम लोगों को हुई है। जो जिनके परिजन मारे गए, जिस इलाके में हुआ, वहाँ के लोग तो जानते ही हैं और शहादत दिवस मनाते हैं। लेकिन शेष भारत जश्न मनाता है आज 1 जनवरी का। और झारखंड में भी बहुतों को, जिनको इस घटना से कोई संवेदनात्मक लगाव नहीं है। वरना इतिहास में जिस तरह जलियांवाला बाग लोमहर्षक घटना के रूप में दर्ज है, वैसी ही भीषण घटना के रूप में खरसावा गोलीकांड भी दर्ज होता। जिस तरह के अंग्रेज जल्लाद जनरल डायर के खिलाफ मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई, उसी तरह खरसावा गोलीकांड के लिए जिम्मेदार लोगों को भी सजा दी जाती। लेकिन यहाँ तो हालत यह है कि इस गोलीकांड में मारे गए लोगों को
शहीद का दर्जा भी देने के लिए न तो केंद्र सरकार तैयार हुई, न उस वक्त की बिहार सरकार, और झारखंड राज्य बनने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इस गोलीकांड में सरकारी जानकारी के अनुसार कम से कम 3 दर्जन आदिवासी मारे गए और गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग। लेकिन इस जघन गोलीकांड की एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, न किसी तरह की जांच पड़ताल। ये मांग खरसवा सरायकेला के आदिवासियों की है, शहीदों के परिजनों की है। सरकार इस गोलीकांड का एक एफआईआर दर्ज करे, अब भी इसकी निष्पक्ष जांच करे, इस घटना के बारे में जो ब्यौरा दर्ज है उसे सार्वजनिक करे, मृतकों की वास्तविक संख्या का पता लगाए, मृतकों को शहीद का दर्जा दे और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दे। इन्हीं मांगों को लेकर कई दशकों से मृतकों के परिजन और उस क्षेत्र की जनता 1 जनवरी को, जबकि पूरा देश नए वर्ष के जश्न में डूबा होता है, अपने शहीदों का दुल सुनुम यानी श्राद्ध मनाती है। घटना की पृष्ठभूमि क्या थी, यह बात आदिवासी समाज के इतिहासकार अच्छी तरह जानते हैं कि आदिवासी समाज में राजे रजवाड़े नहीं होते, उनके स्वशासन की एक अपनी परंपरा है। लेकिन इतिहास के एक दौर में कुछ बहिरागत इस इलाके में आए और खुद को स्वयंभू राजा घोषित कर दिया। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना होगा। सरायकेला और खरसावा राजघराने की भी यही कहानी है। उड़ीसा के कुछ राजपूत सिंहभूम इलाके में आए। उस जमाने में पूरा इलाका जंगल से आच्छादित था, जमीन की कोई कमी नहीं थी, तो इन राजपूत परिवारों ने छल प्रपंच या ताकत के जोर पर आदिवासी इलाकों पर दखल किया और 2 राजघराने खड़े हो गए, खरसावा और सरायकेला। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन्हें अपना एजेंट बना लिया और एक तरह से इन्हें राजा मान लिया। इसके खिलाफ किस तरह आदिवासी जनता ने संघर्ष किया यह सर्वविदित है। खैर, आजादी के तुरंत बाद इन राजघरानों का विलय भारतीय गणतंत्र में हो गया। लेकिन जब अलग राज्य का गठन होने लगा तो विवाद नए सिरे से उठ खड़ा हुआ। खरसावा और सरायकेला के राजघराने तो इस इलाके को उड़ीसा में शामिल करना चाहते थे, लेकिन आदिवासी जनता हो, भूमिज, मुंडा, संथाल, अन्य मूलवासी इसे बृहद झारखंड का हिस्सा बनाना चाहती थी। साइमन कमीशन के सामने इस मांग को आजादी के पहले पेश किया गया था और 1 जनवरी 1948 को इसी मांग के समर्थन में खरसवा के एक मैदान में, जहां एक हाट भी लगा करती है, एक विशाल जनसभा का आह्वान किया गया था। हजारों की संख्या में आदिवासी जनता वहां जुटी और जब जनसभा खत्म हो चली थी तब वहां मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। कितने लोग मारे गए इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। उड़ीसा सरकार के अनुसार 32 लोग मारे गए, बिहार सरकार के अनुसार 48 लोग मारे गए, गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार 1000 लोग मारे गए, जयपाल सिंह मुंडा के अनुसार कम से कम 1000 लोग मारे गए। उन्होंने संसद में ये बात कही थी। घटना के दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लीजिए। इस
जनसभा का आह्वान शायद जयपाल सिंह मुंडा ने ही किया था, लेकिन कतिपय कारणों से वो उस सभा में नहीं आ पाए थे। इस जनसभा के 2 सप्ताह पूर्व 18 दिसंबर 1947 को उड़ीसा सरकार ने अफसरों की एक टीम के साथ मिलिट्री पुलिस की 3 कंपनियां सरायकेला और खरसावां में तैनात कर दी। उनके पास ब्रेन गनें थी। ब्रेन गन देखे होंगे चित्र से, गोल ऐसा ऐसा रहता है और एक साथ ढेरों गोलियां निकलती हैं फायरिंग जब शुरू होता है तो। माने उस भीड़ का मुकाबला करने के लिए, उस सभा का मुकाबला करने के लिए ब्रेन गन से लैस पुलिस फोर्स को लगाया गया था। मैंने आप कल्पना कर सकते हैं, ये औचक कोई घटना नहीं थी। 1 जनवरी 1948 को, यानी देश की आजादी के महज 4.5 महीने बाद यह घटना हुई। उस दिन चक्रधरपुर, रांची, चाईबासा, करंडी, परसुडी, बुंडू, तमार आदि इलाकों से पारंपरिक हथियारों, ढोल नगारों के साथ लोग खरसभा के मैदान में जमा हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि सभा समाप्त होने के बाद कुछ लोग राजा के महल की तरफ ज्ञापन देने के लिए जाना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोका और तकरार बढ़ी और ब्रेन गनों से गोलियां की बरसात होने लगी। भीड़ में भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे, लेकिन गोलियां चलती रही। कहते हैं घिरते अंधेरे में सैन्य पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने मृतकों को जहां तहां जंगलों में फेंक दिया। हाट में एक कुआं था, उसे लाशों से पाट कर रातों रात उसे सीमेंट से बंद कर दिया गया। घायलों का इलाज करने के लिए चिकित्सकों को वहां पहुंचने नहीं दिया गया। भीषण गोलीबारी के निशान जंगल के दरख्तों पर बहुत समय तक बने रहे, लेकिन घटना की किसी तरह की जांच पड़ताल की जरूरत नहीं समझी गई। मैंने उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे और पटेल होम मिनिस्टर रहे थे, उनके जमाने की घटना है। जलियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए अंग्रेज सरकार और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग कमेटी बनाई थी और कराई थी इसकी जांच, लेकिन आजाद भारत के इस जघन्य कांड की जांच की जरूरत किसी ने नहीं समझी। हर वर्ष यही मांग लेके खरसावा के उस शहीद स्थल पर खरसावा की जनता और मृतक परिवारों के परिजन जमा होते हैं और अपने शहीदों का श्राद्ध कर्म करते हैं। इस वर्ष भी यह होगा। लोग मृतकों को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आसपास के जो संघर्षी साथी भी वहां पहुंचेंगे। और नारा लगाएंगे, दिक्कू राज कबुआ, झारखंड राज अबुआ। तो हम भी ये मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार अपने स्तर से, शायद कुछ उन्होंने किया भी है, लेकिन इसका ठीक से पूरा विस्तार से जांच होना चाहिए। घटना कैसे हुई, क्यों हुई, एक्चुअली कितने लोग मारे गए, उनके परिजनों का पता लगाया जाए, मृतकों को शहीद का दर्जा दिया जाए कि वो लोग खरसभा और सरायकेला को झारखंड में बृहद राज्य में मान के चलते थे और उसको शामिल करना चाहते थे। कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी की अपनी नहीं थी उसमें।
न कोई और तरह का था उनका डिमांड। और पूरा दिन मीटिंग शांतिपूर्ण ही चला था, लेकिन उसके बाद ये गोलीकांड हुआ। माने ऐसा क्या था कि उसके लिए इस तरह से उड़ीसा सरकार ने तैयारी की थी। माने आदिवासी जनता को सबक सिखाना उसका लक्ष्य था। खैर सादी, सबको जोहार। आइए हम भी शहीदों को नमन करें। धन्यवाद।